सोचिए एक दूर दराज का गांव जो एक भयानक रस्म और एक खौफनाक देवता के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये कहानी उस अंधेरे की है जो अंधविश्वास से जन्म लेता है और इंसानी जिंदगियों को निगल जाता है। तो चलिए इस गांव के सबसे गहरे, सबसे काले राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत होती है आधी रात में गूंजने वाले इसी भयानक मंत्र से। एक टूटे फूटे खंडर के बीच गांव का पुजारी अघोरम एक ऐसी अजीब मूर्ति की पूजा कर रहा है जिसका शरीर तो इंसान का है, सिर भैंस का और पेट में एक जलती हुई भट्टी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस गांव के हालात थे क्या, जहां मौलक नाम का एक देवता खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत वसूलता था। गांव वालों का हिसाब किताब बिल्कुल सीधा था। उनका मानना था कि वो एक तरह के विशिष्ट साइकिल में फंसे हुए हैं। या तो अपने देवता को सबसे बड़ी बलि देकर खुश रखो, या फिर सूखे, बीमारी और अकाल का विनाशकारी श्राप झेलने के लिए तैयार रहो। अगर मोलक खुश तो गांव में हरियाली, और अगर नाराज तो सिर्फ भूखमरी। सच कहें तो उनके पास कोई और रास्ता था भी क्या, या शायद उन्हें ऐसा यकीन दिलाया गया था। एक मां की ये जो दर्द भरी चीख है ना, ये उस गांव के अंधे विश्वास की भयानक सच्चाई को सामने लाती है। ये एक ऐसा विश्वास था जिसे गांव का मुख्य पुजारी अघोरम डर और धोखे के दम पर जिंदा रखे हुए था और किसी भी मां की ममता को बेरहमी से कुचल देता था। अब देखते हैं कि कैसे एक बाहरी इंसान का गांव में आना इस सदियों पुरानी अंधेरी परंपरा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज पर सवाल उठाता है। देखिए, राकेश कोई हीरो नहीं है जो किसी मिशन पे निकला हो। वो तो एक सरकारी अधिकारी है जो सीधा साधा अपना काम करने आया है। उसका मकसद बस इतना जानना है कि जिस स्कूल में पहले 75 बच्चे पढ़ते थे, वहां अचानक सिर्फ 19 बच्चे क्यों रह गए, बाकी सब कहां गए। गांव में घुसते ही राकेश को जो पहली चीज महसूस होती है वो है एक अजीब सा चुभने वाला सन्नाटा। गलियां एकदम खाली और कहीं एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। बच्चों की ये जो खौफनाक गैर मौजूदगी थी, यही पहला संकेत था कि इस गांव में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो जैसे ही राकेश अपनी जांच पड़ताल शुरू करता है, उसके सामने एक के बाद एक बेहद परेशान करने वाले सुराग आने लगते हैं। ये जो पूरा राज है ना, ये परत दर परत खुलता है। राकेश की जांच उसे पहले एक अजीब खेल तक, फिर एक भयानक सपने तक और आखिर में सीधा सच के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अब यहां कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। बच्चों की मासूमियत का इस्तेमाल गांव के सबसे काले राज को बेपर्दा करने के लिए किया जाता है। जब राकेश बच्चों से पूछता है कि भाई तुम लोग क्या खेल रहे हो, तो जानते जवाब क्या मिलता है? बलि का खेला। उसी रात राकेश को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। सपने में वो वही भयानक मूर्ति देखता है, इंसानी शरीर, भैंस का सिर और पेट में दहकती हुई भट्टी। सोचिए, उसने ये मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी, फिर भी वो उसके सपने में आती है और यही सपना उसे दूर किसी खंडहर में जल रही आग की तरफ खींच ले जाता है। तो सुरागों का पीछा करते करते राकेश आखिरकार उन खंडहरों तक पहुंच ही जाता है जहां उसका सामना उस शैतान से होता है जो इस गांव के दिल में बसा हुआ था। और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। अघोरम खुद कबूल करता है ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। असल में गांव पर आई हर मुसीबत, हर श्राप उसी का बनाया हुआ था, ताकि डर के साये में उसकी ताकत और बढ़ती रहे। राकेश अब अघोरम का सामना एक पुजारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर के तौर पर करता है। एक ऐसा कातिल जो अपनी काली शक्तियों के लिए सालों से मासूम बच्चों की बलि देता आया था। और अब जाके गांव वालों पे मानो सच्चाई का पहाड़ टूट पड़ता है। उन्हें यह भयानक एहसास होता है कि जिसे वो इतने सालों से अपना रक्षक समझ रहे थे, वही असल में उनका सबसे बड़ा शिकारी था। गुस्से से पागल हुए गांव वाले अघोरम को पकड़कर उसी आग में फेंक देते हैं जिसे वो अपनी बलियों के लिए इस्तेमाल करता था, और देखते ही देखते वो धोखेबाज अपनी ही शैतानी वेदी में जलकर राख हो जाता है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी अपने सबसे ठंडे और खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अघोरम के जाने और राकेश के लौटने के बाद कहानी हमें एक झूठी सुबह दिखाती है। कुछ वक्त के लिए गांव में शांति लौट आती है। बच्चे फिर से बाहर खेलने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो गांव हमेशा के लिए अपने श्राप से आजाद हो गया है। लेकिन बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वो तो बस इंतजार कर रही थी अपने वारिस का, और फिर उन्हीं खंडहरों में एक नई आवाज गूंजती है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था, जो श्राप को, उस विरासत को आगे बढ़ाने लौट आया था। और फिर
सामने आता है सबसे खौफनाक सच। बुराई खानदानी है। वही लाल आंखें और वही शैतानी मुस्कान लिए अघोरम का बेटा जमीन खोदकर उस मूर्ति को बाहर निकालता है ताकि डर और बलि का वही घिनौना चक्र एक बार फिर से शुरू कर सके। और कहानी हमें इसी एक खौफनाक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भले ही एक राक्षस को हरा दिया जाए, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए हमेशा कोई दूसरा तैयार रहता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।